मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट और चिरोप्रैक्टर, और इस समय मैं आपको नाभि के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। एक्चुअल में नाभि जो होता है एलोपैथ में नहीं माना जाता है, क्योंकि जब हम अंदर से काट के देखते हैं तो अंदर कुछ ऐसा नाभि जैसी चीज़ मिलती नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स नाभि जैसी चीज़ को कुछ मानते भी नहीं हैं। लेकिन न्यूरोथेरेपी नाभि को भी मान के चलती है और ऐसा मानती है कि नाभि के अपसेट होने से भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अब जैसे कि हमने देखा है अक्सर कि कई लोग चेक करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको डायग्नोस कराते हैं अनेक तरीके से, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एंडोस्कोपी हो, कोलोनोस्कोपी हो या ब्लड टेस्ट हो, कुछ भी करवाते हैं तो वो रिपोर्ट में कुछ मिलता नहीं है। जब रिपोर्ट में कुछ मिलता ही नहीं है तो आदमी परेशान हो जाता है। अब परेशान इसलिए होता है क्योंकि रिपोर्ट में तो कुछ डायग्नोस हो नहीं रहा और आदमी परेशान है, और बार बार उसको ये लोग आस-पास के गाँव के लोग ये बोलते हैं कि शायद आपकी नाभि टली हुई है। तो हम उस नाभि को कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक छोटी सी नाभि के टलने की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और जब डायग्नोस या टेस्ट कराते हैं तो कुछ नहीं मिलता, और जब नाभि टलती है तो अनेक कारण से दर्द हो सकता है, नाभि के आसपास का एरिया में दर्द हो सकता है और आपको गैस एसिडिटी की भी समस्या हो सकती है। आपका टॉयलेट फटा हुआ भी आ सकता है, बिखरा हुआ आ सकता है और बार बार जाना पड़ सकता है, और बहुत पतला सा मल आता है, और आप दिन भर क्रैम्प्स आते हैं, दर्द आता है इसमें अजीब सा, तो वो चीज़ डायग्नोस नहीं होती। और फिर उसको जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब टेस्ट कराने के बाद कुछ नहीं मिलता तो उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ ऐसा उनको फील होता है, या उनको साइकोलॉजिकल ऐसा कुछ फील होता है कि इस पेशेंट को साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट है, लेकिन पेशेंट तो तड़प रहा है, उसको तो फर्क कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो हम जब चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी नाभि कहीं ना कहीं टली हुई है या दया खिसकी हुई है, और जब हम केवल उतना ही सेट करते हैं तो उससे भी लगभग 100% लोग ठीक हो जाते हैं। और कुछ केस में थोड़ा सा समय ज़्यादा लंबा लग जाता है, क्योंकि वो नाभि टलने के साथ साथ थोड़ा सा पेट का भी इशू होता है, तो नाभि बार बार टलती है, बार बार उसको सेट करना पड़ता है, तो कभी कभार उसमें लंबा समय भी लग जाता है और कभी कभार एक ही बार में भी वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो कैसे हम नाभि को चेक करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में मैंने कुछ रेखाएं बना रखी हैं, तो इस तरीके से हमने जब नाभि को देखना है इस तरीके से ये रेखा मैंने बना रखी है। तो मैंने इस रेखा को बना रखा है, ये बना रखी है, ये बना रखी है, ये बना रखी है। अब आपको जब नाभि खुद से चेक करना है तो आपको सबसे पहले, तो मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूँ, इससे समझ में कम आएगा, लेकिन जब आप खुद से चेक करें तो खड़े होकर के देखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और दोनों पैरों में समानता रहे, पैरों में ज़्यादा अंतर न रहे और पैर टेढ़े मेढ़े भी ना हो, तब आप नाभि से सही से चेक कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से हाथों के मिलान से भी नाभि को चेक कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से, दिख रहा होगा अगर आपको, मैंने ये रेखाएं बना रखी है, ये दिख रहा होगा, मैंने पेन से बना रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। इस तरीके से हमने मिलाना है। अगर आपकी ये रेखाएं मिल रही हैं, इसके बाद ये वाली रेखाएं ऊपर वाली, ये वाली इस तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद ये रेखाएं और ये रेखाएं अगर समान रूप से मिल रही हैं, यानी कि हम नीचे से मिलाते हुए जा रहे हैं और ऊपर तक मिल रही हैं बराबर, तो इसका मतलब आपकी नाभि सेट है, यानी कि ये आपको रेखाएं भी बराबर दिख रही होंगी सब। तो मैंने खुद का देखा है, तो ये मेरे हिसाब से जो मैंने देखा वो ये कहता है कि मेरा नाभि सेट है, यानी कि मैं भी नाभि से परेशान नहीं हूँ और मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसमें ऐसा अंतर आ जाए, आप यहाँ से मिला रहे हैं और यहाँ आते आते यहाँ तो मिल गया, यहाँ आते आते ऐसा हो गया, यानी कि इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि ये रेखाएं ऊपर नीचे कर रही हैं। तो जब रेखाएं ऐसे ऊपर नीचे करें तो आप समझ जाइए कि आपकी नाभि टली हुई है और आपको ये परेशानी में डाल सकता है। और जब आप ऐसा देख रहे हैं कि नाभि टली हुई है और दवाएं खा के भी आपका पेट ठीक नहीं हो रहा है और दर्द और क्रैम्प से परेशान है, तो हम सबसे पहले इस तरीके से ही मिला करके देखेंगे। अगर नाभि टली हुई है तो आप हमारे पास आ सकते हैं या खुद भी ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से हम इसको ठीक करेंगे। तो पहले जो चेक करने का तरीका है वो नाभि से ही है, और नाभि को चेक करने का तरीका जो है हाथ, हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने जो अभी आपको अपने हाथों के माध्यम से ये जानकारी दी है कि नाभि किस तरीके से चेक करना है, वो आप समझ गए होंगे। अगर आप या आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो नाभि की समस्या से परेशान हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि नाभि टली है या नहीं टली है, या कोई भी अन्य कारण है और डायग्नोस में कुछ नहीं आ रहा है, व्यक्तिगत मानसिक रूप से परेशान है और उसको ये समझ में आ रहा है कि अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने हाथों को चेक करें इस तरीके से और खुद चेक करें, ताकि आपका ये सिस्टम क्या है, यानी कि नाभि टली है या नहीं टली है, वो आप पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर
जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।